नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स के सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो DSSB, KBS, NBS और सभी स्टेट टेट में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट नंबर दिला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिजिफ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है एग्जाम विनिंग कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला प्रश्न है 47। इससे पहले जो प्रश्न है आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे सीरीज के जितनी भी वीडियोस हैं, पिछले 4 वीडियोस हम करा चुके हैं, उनमें आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 47 प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न इस वीडियो का कि किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला, जिसको बोलते हैं, ने डॉट 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 से युक्त सेवाओं के पैकेज की पेशकश की थी। मतलब प्रश्न क्या रहा है कि किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए जो राजीव गांधी योजना सबला जो चलाई गई थी, उसके लिए जो है सेवाओं की जो पैकेज था उसमें क्या क्या पेशकश की गई थी। पहला कथन है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी इस पैकेज की जो है पेशकश की थी। दूसरा है जीवन कौशल और शिक्षा, ये भी था उसमें शामिल। और तीसरा है कथन सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच। ये तीनों कथन यहाँ पे पेशकश की गई थी इनकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि जो राजीव गांधी योजना सबला थी उसमें आपका पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और पोषण प्रावधान, परिवार कल्याण, ठीक है, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्धतियां एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन और स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं आदि से युक्त सेवाओं के जो पैकेज की पेशकश की थी सबला योजना के दौरान। अब बात करें शुरुआत कब की गई थी सबला योजना की, तो ये शुरुआत की गई थी आपकी इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर 19 नवंबर को। कब, 19 नवंबर 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसे 200 जिलों में जो है शुरू किया गया था, 200 जिलों में शुरू किया गया था 19 नवंबर 2010 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए 48 प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन डॉट 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 घटित होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन घटित होते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला वृद्धि के परिणाम स्वरूप, और दूसरा है पर्यावरण के साथ बच्चे की परस्पर क्रिया के माध्यम से। देखिए विकासात्मक परिवर्तन जो घटित होते हैं वो वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है पर्यावरण के साथ बच्चे की जो परस्पर क्रिया होती है उसके माध्यम से जो है विकासात्मक परिवर्तन घटित होते हैं। ये दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे राइट हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही यहाँ पे घटित होते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो अब आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लिए हैं जितने भी हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं 4 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वहां पे देखिए। एक्चुअली मैं करा तो कई वीडियो करा चुका हूं, लेकिन एक बार जब शुरू से स्टार्ट हमने किया है तो 4 वीडियो हम पहले करा चुके हैं। उनको प्लीज आप जरूर देखिएगा यदि आप आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, टीचिंग एग्जाम, उनकी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 49। क्या है कि चिल्ड्रंस माइंड पुस्तक किसने लिखी है, आपसे पूछा है। चिल्ड्रंस माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। प्याजे हैं या मार्गरेट डोनाल्डसन है या कैरी है या सीगल है, बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रंस माइंड पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी है, मार्गरेट डोनाल्डसन ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास पर मार्गरेट डोनाल्डसन का जो मौलिक कार्य है ये पहली बार जो है आपका 1978 में प्रकाशित हुआ था। 1978 1978 में प्रकाशित हुआ था बाल विकास पर। ठीक है, और यह मानव विचार
कि प्रकृति की उत्कृष्ट जांच बन गया। और इन्होंने, देखिए मैं बात कर रहा हूं अभी आगे, और कि इन्होंने ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग और ह्यूमन माइंड्स तथा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जैसी पुस्तकों पर भी काम किया। देखिए मैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको भी देखिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उस पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या बहुत जरूरी है। जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी चीजों को दोस्तों। और यदि आप सीरियस हैं दोस्तों, सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में टीचिंग एग्जाम्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत छोटी वीडियोस होती है, लेकिन एक एक प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं, क्या है कि डॉट 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 को रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या में मूलभूत महत्व कहा। पहला है कथन स्वयं व्यवस्थापन, और दूसरा है जटिलता को कम करना, ठीक है, कम करने। तो पहला क्या है, ये सही है, या केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं व्यवस्थापन करना, ठीक है। स्वयं व्यवस्थापन करना को रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षणात्मक विकास है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। खुद को स्वयं व्यवस्थापन क्या है, मतलब स्वयं व्यवस्थापन क्या है, खुद को संभालने की क्षमता, मतलब खुद से ही टेबल बना लेना, खुद से ही अपना टाइम टेबल सेट कर लेना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये सब खुद से ही आप जब कर लेते हैं बिना किसी की सहायता के, तो उसे कहते हैं स्वयं व्यवस्थापन, ठीक है। और ये क्या है, को रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या में मूलभूत महत्व कहा है इसको, ठीक है। फर्स्ट कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51 है कि विकास के संदर्भ में, देखिए डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए दो कथन दिए हैं और विकास के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। पहला है कि विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि यह एक जैविक विकास की प्रक्रिया है। देखिए भाषाई उसमें कहें तो पेपर की दृष्टि से ये बिल्कुल कथन सही है कि विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, ठीक है। ये बिल्कुल कथन सही है। आगे बात करें परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, निरंतरता, कंटिन्यूटी और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव बोल दिया, जबकि ये शामिल होते हैं। परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता ये विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, मुख्य घटक होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। तो इसलिए ये शामिल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला यहाँ पे कथन सही है, तो केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। इस तरीके की ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, उन तक इस वीडियो को दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा। चलिए 52 प्रश्न कि विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। विकास की अवधि के संदर्भ में, देखिए विकास के प्रश्न को थोड़ा तोड़ तोड़ के चीजों को पढ़ना है, तो ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं कि विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन क्या है कि प्याजे शैशवावस्था की गुदा, मतलब एनल, और फॉलिक अवस्थाओं और प्रारंभिक बचपन की इडिपस ओडिपल जिसको बोलते हैं अवस्था का वर्णन करता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये चीजें जो थी, शैशवावस्था की गुदा और फॉलिक अवस्था और प्रारंभिक बचपन की एडिपस अवस्था का वर्णन, दोस्तों ये किसने किया है? तो आप कहेंगे फ्रायड ने किया है। किसने? फ्रायड ने ये किया है, ठीक है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास का वर्णन ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये पियाजे की नहीं है, पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास की बात की है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। और दूसरा कथन क्या है कि वाइगोत्स्की ने शैशवावस्था अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बचपन अवधि के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की एक श्रृंखला अभिलक्षित की है। बिल्कुल कथन, बिल्कुल राइट कथन है ये वाइगोत्स्की का, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल जिसमें सेकंड सही हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे है, केवल सेकंड वाला, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम
इन वीडियोस में देखिए, पिछली 4 वीडियोस हैं, उनमें आप देखिएगा हम इधर-उधर की कोई फालतू बात नहीं की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड आपको बात की है, ठीक है? टू द पॉइंट यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया है, क्योंकि ये वीडियो ही है कम समय में अधिक तैयारी, क्योंकि चैनल ही जाना जाता है हमारा कम समय में अधिक तैयारी के लिए, और सीधे सटीक तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपको। तो बस आप मुझे सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है? और चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है? चलिए 53 प्रश्न देखते हैं कि मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है, आपको बताना है। मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संबंध में। तो पहला क्या है कि दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, जो कि बिल्कुल सही बात है। जब दूध के दांत हैं वो आपके प्रथम वयस्क दांतों का फटना, ठीक है? उस अवस्था में, मध्य बचपन की अवस्था में क्या होता है कि जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और प्रथम वयस्क दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में, ठीक है? दोनों ही यहाँ पे कथन ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों कथन कहाँ पे हैं? फर्स्ट तथा सेकंड ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में कॉर्नर में, ठीक है? चलिए 54 सहसावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है? देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। यदि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से कर पाओगे कि सहसावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है, तो सीधा-सीधा पियाजे पे इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है? पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 प्रश्न भावनात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कथन आपके सामने है, पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है कि बहुत छोटे शिशुओं में भावनात्मक स्थितियां होती हैं और वो दूसरों की भावनात्मक अभिव्यक्ति की नकल कर सकते हैं। बिल्कुल कथन सही है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों बच्चों की नकल करते हैं, मिमिक्री जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, आप जैसे शक्ल बनाओगे, जीभ निकालोगे, तो वो भी ऐसे ही करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है कथन कि पूर्व स्कूली बच्चे अपने और दूसरों की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावनात्मक लेबल का उपयोग करते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं जाना, तो वो क्या करते हैं, जैसे हैप्पीनेस और सैडनेस जो है वो फीलिंग उनके अंदर आ जाती हैं, एक दूसरे से गुस्सा करने की भावना, तो वहाँ पे क्या है, भावनात्मक लेबल का वो प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो दोनों कथन कौन से विकल्प में सही है? आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 प्रश्न है प्याजे से संबंधित कि प्याजे सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्राथमिक संबंध डॉट 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 होता है, ठीक है? पहला है कथन प्राथमिक, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है सरल सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से। तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो शिशु का जो है पर्यावरण के साथ जो है संबंध कैसा होता है? प्राथमिक और सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से, दोनों ही होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ठीक है? क्या हो जाएगा? फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। जबकि क्योंकि प्याजे ने तो खुद भी ये कहा कि नवजात जो है अपने पर्यावरण के साथ जो है पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहारों के माध्यम से अननोन क्रिया करते हैं, ठीक है? ये प्याजे ने खुद कहा है, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57 है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। पहला है सामाजिक भाषण, दूसरा है नकारात्मक भाषण, और तीसरा अहम केंद्रित भाषण, और ये है फोर्थ है आभ्यंतर वाक। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे बढ़ता है, तो उसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है? एक्चुअली ये पूछा है उसमें से कौन सी नहीं है अवस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो नकारात्मक भाषण। क्या हो जाएगा? नकारात्मक भाषण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, आपको बताना है। पहला है कि विशिष्ट से सामान्य मतलब शिक्षण की आगमनात्मक विधि है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त मतलब शिक्षण की निगमनात्मक विधि है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल सही सुमेलित है। यदि आपने पढ़ी होगी आगमन विधि और निगमनात्मक विधि, तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 है कि खोज अधिगम पश्चात आधारित निर्देशन की एक विधि है। यह विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपसे पूछा है जो खोज अधिगम जो है पश्चात आधारित निर्देशन की विधि है, तो ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रियता का सिद्धांत। बच्चे एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आप खोज किसी चीज की खोज कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है, तो सक्रियता का सिद्धांत, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, ठीक है, जब आप खोज कर रहे होते हैं किसी चीज की, इस विधि में देखिए खोज अधिगम विधि क्या है, किसी चीज को मतलब सीख रहे हैं, अधिगम का मतलब सीख रहे हैं, खोज करके सीख रहे हैं, तो उसमें आपका माइंड क्या होता है बच्चे का कि एक्टिव रहता है, बच्चे सक्रिय रहते हैं और एक उद्देश्य होता है, ठीक है। उनके जो अनुभव होते हैं एक उद्देश्यपूर्ण अनुभव होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, ठीक है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसमें दोनों कथन दिए हुए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों यहाँ पे सही है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 60 प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, ये यहाँ पे गलतियां होती हैं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये पूछा है कि किशोर अवस्था के दौरान मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं अच्छे से कि बाद की किशोर अवस्था में शारीरिक तितिक्षता, मतलब इसका मतलब क्या है, शारीरिक तितिक्षा का मतलब क्या है, फिजिकल इंड्योरेंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, फिजिकल इंड्योरेंस अनंतर बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा है कंकालीय वृद्धि मुख्य रूप से किशोर अवस्था की अवधि के दौरान नहीं होती है। देखिए पहला कथन क्या है कि बाद की किशोर अवस्था में जो शारीरिक तितिक्षता है मतलब फिजिकल इंड्योरेंस है वो अंततः बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दूसरा कथन क्या है कि कंकालीय वृद्धि, ठीक है, जो आपकी हड्डी है मांसपेशियां वगैरह हैं, ठीक है, वजन आपका है वो मुख्य रूप से किशोर अवस्था की अवधि के दौरान नहीं होती। बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान ही तो होती हैं ये चीजें, ठीक है। आपके शरीर में बदलाव, जितने भी अंग हैं आपके, हड्डियों में बदलाव, वजन में बदलाव, चेहरे में बदलाव, ठीक है। कंकाली वृद्धि तो मुख्य रूप से होती है किशोरावस्था में, यहाँ पे क्या है कि नहीं होती, तो इसलिए गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो केवल फर्स्ट सही है, ठीक है, केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, इनको भी बहुत जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। 61 प्रश्न है कि एरिक्सन के मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए जेम्स मॉर्सिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पहचान नहीं है जिसे किशोर अपना सकते हैं, ठीक है। देखिए एरिक्सन का एक मॉडल दिया था, ठीक है, उसका जो है विस्तार से बताते हुए जेम्स मर्सिया ने एक बात कही थी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पहचान नहीं है जिसे किशोर अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन है पहचान मोराटोरियम, दूसरा है पहचान फोरक्लोजर, ऑप्शन सी है पहचान अभाव, ऑप्शन डी है पहचान प्रसार। तो यहाँ पे देखिए वो पहचान जो नहीं है जिसे किशोर अपना सकते हैं, तो वो है पहचान अभाव, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहचान अभाव यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ इस वीडियो का कि एक बच्चे के शारीरिक विकास में डॉट 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 शामिल होता है। पहला शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है बारीक मोटर कौशल। देखिए ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, कि एक बच्चे के शारीरिक विकास में शामिल होता है क्या शारीरिक परिवर्तन, बारीक मोटर कौशल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। और अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके आपको हमें बताना है दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।